हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के 7वें दिन की कार्रवाई काफ़ी हंगामेदार रही और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम। सर, किस तरीके से देखते हैं एक मुद्दा जो है वो गरमाया सदन के अंदर भर्तियों का, क्या कहेंगे इस पर? बहुत हेल्दी डिस्कशन चल रहा था, लेकिन 2008 की भर्तियों का मुद्दा जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, किस प्रकार से उसमें अपने परिवार के लोगों को लगाने का काम और किस प्रकार से माननीय सुप्रीम हाई कोर्ट की पॉइंट आउट हुआ है कि उसमें वाइटनर का, फ्लूइड का इस्तेमाल हुआ है। इस प्रकार से ऐसा लगता है कि उस समय के युवाओं को, प्रतिभाशाली युवाओं को, जो योग्यता और प्रतिभा के दम पर आगे बढ़ना चाहते थे, उनके साथ उनका हक छीना गया है। इस पे कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा, इसलिए हंगामे का कारण बना है। लेकिन जो हुड्डागर्दी और गुंडागर्दी का जिक्र हुआ, कांग्रेस ने वॉकआउट भी किया, क्या कहेंगे इन शब्दों को लेकर? नहीं, ये तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के माननीय हमारे नेता अनिल विज जी ने बोला, किस प्रकार से वो चल रही थी, उस पर 1 मिनट अपना वर्जन रखा था, उसी बात को लेकर। एक आखिरी सवाल सर, नशे को लेकर जब से सत्र की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक जो है वो विपक्ष लगातार घेरता हुआ आ रहा है। ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो अब तक उठाए गए हैं और आगामी दिनों में उठाए भी जाएंगे ताकि नशे पर पूरे तरीके से अंकुश लगाया जा सके? माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन एकदम क्लियर है, हरियाणा नशा मुक्त। उसके लिए जो कठोर से कठोर कदम उठाए जाएंगे उस पर काम करेंगे, चाहे वो किसी को भी उसमें FIR करनी पड़े, चाहे किसी को भी उसमें जेल जाना पड़े। इसके लिए सख्त से सख्त सरकार इन गैंग्स को, कोकस को तोड़ने के लिए सारे काम कर रही है। उसमें केंद्रीय एजेंसी हो, चाहे हमारे आसपास के सारे स्टेटों से इंफॉर्मेशन आपस में लेने का, आदान प्रदान करने का कोई काम हो, उस पर काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम, जिनका सीधे तौर पे कहना है कि नशे पर पूरे तरीके से अंकुश लगाने के लिए न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी पुरजोर तरीके से इस पर काम कर रही है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रिंकू मेहरा के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।